यूपीएससी परीक्षा में भाषा का विवाद, खास तौर पर हिंदी और अंग्रेजी का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ मूलचंद जी हैं जो कि आंदोलन में शामिल हैं, सीसेट को हटवाने के आंदोलन जो चल रहा है उसमें हैं। क्या है पूरा मामला? शुरुआत 27 जून से हुई है। 27 जून को एक विशाल रैली के रूप में पूरा छात्र रेस कोर्स रोड की तरफ बढ़ा और पैदल यहाँ तक मार्च किया। उस पूरी रात को कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमसे मिलने के लिए नहीं आया। उसके बाद इस सीसेट वाला जो मुद्दा है, वह मुद्दा आज 3 साल पूरे हो गए हैं उस मुद्दे को, और अभी तक कोई सॉल्यूशन उसका आया नहीं है। उसके कारण से विभिन्न भारतीय भाषाएं, इनमें सभी 22 भारतीय भाषाएं आती हैं, उनका सिलेक्शन का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। और उसके कारण से हम जो छात्र ग्रामीण परिवेश से आए हैं, वह छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, वह छात्र लगातार बाहर होता जा रहा है कंपटीशन में। और ये प्रथम चरण का एक खेल है, और जिसको मेंस या इसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं। मूलचंद जी, एक बात और है कि इसके लिए एक जो आयोग गठित किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जो कमेटी गठित की गई थी। और सुनने में ये आ रहा है, जो सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है, और जैसा अभी व्यवस्था है उसी तरीके की रिपोर्ट ये दी गई है। क्या कहेंगे? अरविंद वर्मा कमेटी बनी थी, जिसके सदस्य आर.के. गुप्ता थे, जो सीसेट लाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी कमेटी से हमें यही अपेक्षा थी। अब ये सरकार को सोचना है कि वो छात्र हितों की बात करते हैं या फिर कमेटी की मानते हैं। कमेटी लाने का विरोध ही हमने पहले किया था कि ये आर.के. गुप्ता जब तक रहेंगे तब तक उसकी रिपोर्ट हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं, जो पहले कर चुके हैं, उसको वो बदलने के लिए नहीं कहेंगे। सरकार का निवेदन है कि वो कमेटी की रिपोर्ट एक तरफ रहे और छात्र हितों का ध्यान में रखते हुए और हमारी मांगों को पूरा करें। केंद्र में बीजेपी की सरकार है फिलहाल, और आपको एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि बीजेपी का ही छात्र संगठन है, उसने आपको समर्थन दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार से कितनी उम्मीद है? एबीवीपी जब से समर्थन में है हमारे, तो हमें आशाबंदी है कि सरकार पर एक नैतिक दबाव तो बनेगा ही, और ये अपने संगठन के माध्यम से भी सरकार पर दबाव बनाएंगे। और हमारे सभी छात्र जो सीसेट से प्रभावित हैं, उनकी मांगें जल्दी पूरी होंगी। और कि बीजेपी ने हमें आशा दी थी कि आपका मुद्दा 7 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन 7 दिन के बाद फिर 7 दिन मांग लिए हैं, तो इससे छात्र थोड़ा सा आक्रोशित है। ये छोटा सा समय है और आंदोलन को इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया है कि दिल्ली ही नहीं, सारे देश में अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सीसेट जो ये नई व्यवस्था है, इसका हो रहा है, उसके बावजूद सरकार ने पुलिस के द्वारा इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं की। कितना जिम्मेदार मानते हैं सरकार को? सरकार पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि सरकार लगातार कह रही थी हम छात्रों के साथ में। अगर उन्हें लगता है कि हम अपने बच्चों को पिटवा करके और हम उनका काम करवाएंगे, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं है, बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं होगा कि हम कहेंगे कि सरकार ठीक है। सरकार ने बिल्कुल गलत किया है, हमारे साथियों के साथ बर्बरता उन्होंने की है। आज तक के इतिहास में छात्रों के भारतवर्ष में ऐसी बर्बरता नहीं हुई है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो छात्र सीसेट व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा भरोसा मोदी सरकार पर नहीं है। हालांकि उम्मीद जरूर है कि शायद उनकी मान ली जाएगी, और ग्रामीण परिवेश से भाषाओं से जो पढ़ाई करके आते हैं, उन्हें पिछली बार की तरह, पिछले व्यवस्था की तरह फिर से एक बार मौका मिलेगा। कैमरामैन कुंदन गुप्ता के साथ वीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज, दिल्ली।